हे मित्रों, जीवन एक सफर है जिसमें हम सभी अनजाने सड़कों पर चलते हैं, परंतु सफलता का रास्ता वही है जहां हम अपने मन का मार्गदर्शन करते हैं और सच्चाई का पालन करते हैं। जीवन के हर पल को स्वीकार करो, चाहे वह खुशी हो या दुख। ध्यान की शक्ति से अपने अंतरात्मा का आलोकन करो और उसका मार्गदर्शन प्राप्त करो। अपने कर्मों में समर्पित रहो, क्योंकि यही सच्चे सुख का मार्ग है। धैर्य रखो, साहस दिखाओ। एक समय की बात है, एक सुंदर वन में भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ ध्यान में बैठे थे। उनके चरण धरती पर स्थिर थे और उनका चेहरा शांत और तेजस्वी था। उनके शिष्यों ने उनके चरण स्पर्श किया और उनका आशीर्वाद लिया। बुद्ध ने अपने शिष्यों को समाज की महानता और मानव जीवन के मूल तत्वों पर विचार करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा, हे मेरे प्रेमी शिष्य, जीवन एक अनमोल उपहार है जो हमें इस धरती पर दिया गया है। इस उपहार को सही तरीके से समझना और उपयोग करना हमारी जिम्मेदारी है। उन्होंने प्रवचन शुरू किया, जीवन का मूल उद्देश्य सुख और शांति प्राप्त करना नहीं है, बल्कि आंतरिक आनंद और आत्मा शुद्धि है। हमारे विचारों, वचनों और कर्मों का सम्यकता से योगदान हमारे आंतरिक विकास में मदद करता है। अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य और सम्यक आचरण जीवन का मूल मंत्र है। इन मूल तत्वों को अपनाने से हम समाज में शांति और प्रेम का वातावरण बना सकते हैं। बुद्ध ने आगे कहा, दुख और सुख के पल जीवन का नियम है, लेकिन हमारे मन की स्थिति पर निर्भर करता है कि हम इसका सामना कैसे करते हैं। दुख को देखकर हम अपने अंदर की शक्ति को जगाते हैं और समाधान की खोज में निकलते हैं। प्रेम एक शक्ति है जो हमें सभी प्राणियों के प्रति सहिष्णुता और दया भावना प्रदान करता है। प्रेम के बिना जीवन अधूरा है, इसलिए प्रेम को अपने जीवन का एक मूल भाग बनाएं। बुद्ध के विचार सुनते हुए शिष्यों का मन और आत्मा शुद्ध हो गया। उन्होंने समझ लिया कि जीवन का मूल उद्देश्य आंतरिक शांति और प्रेम है। वे प्रतिबद्ध हुए कि वे अपने जीवन में यह तत्वों को अमल में लाने की प्रतिज्ञा करेंगे। बुद्ध के प्रवचन से उनके शिष्यों का मन और आत्मा शुद्ध हो गया। वे समाज में प्रेम और शांति का प्रचार करते हुए दूसरों की मदद करने का संकल्प किया, और इस प्रकार भगवान बुद्ध के प्रवचन ने उनके शिष्यों के जीवन में नई दिशा और उद्देश्य प्रदान किया।